दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेजी से आपका ऑर्डर किया हुआ सामान आपके घर तक पहुंचा दे। ये सुनने में शायद किसी साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये रियलिटी बनने जा रही है और फ्यूचर में भारत ऐसा करने वाला शायद दुनिया का पहला देश भी बन जाए, तो क्या आप यकीन करोगे? हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ सुना होगा। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट जहां एक मैग्नेटिक पोर्ट को एक नियरली वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलाया जाता है, जहां एयर फ्रिक्शन 0 होता है और उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर के मार्क को भी टच करती है। पिछले कुछ सालों में अरब के कुछ देशों ने इसको इम्प्लीमेंट करने का सपना देखा। इवन भारत में भी एक समय पर मुंबई से पुणे रूट पे पैसेंजर हाइपरलूप चलाने की बात बहुत जोर शोर से उठी थी। इसके लिए एक ऑफिशियल MOU भी साइन किया गया था, लेकिन फिर अचानक से इस प्रोजेक्ट को साइडलाइन कर दिया गया और हाइपरलूप की बातें मीडिया से गायब हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ था वो हम आगे समझेंगे, लेकिन जो अभी भारत में होने वाला है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइपरलूप क्या है, इसके टेक्निकल बेसिक्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और जिसको हाइपरलूप के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता उन्हें इस वीडियो से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले हमें ये समझना होगा कि मुंबई पुणे पैसेंजर हाइपरलूप प्रोजेक्ट आखिर रुका क्यों। शुरुआत में पूरी दुनिया का फोकस हाइपरलूप को इंसानों के सफर के लिए बनाना था। हर कोई चाहता था कि लोग फ्लाइट की स्पीड से जमीन पर ट्रेवल करें, लेकिन जब इंजीनियर्स ने इसको ग्राउंड लेवल पर टेस्ट करना शुरू किया तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ पैसेंजर सेफ्टी का। जरा सोचिए, एक पोर्ट जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर उस ट्यूब में एक छोटा सा भी क्रैक आ जाए या डीप्रेशराइजेशन हो जाए तो अंदर बैठे इंसानों का क्या होगा। इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर सडन ब्रेकिंग या थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच एक मैसिव डिजास्टर बन सकता है। इंसान की बॉडी एक लिमिट तक ही जी फोर्स झेल सकती है। इसके अलावा पैसेंजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो कॉस्ट और टेस्टिंग चाहिए थी वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं लग रही थी। इसी सेफ्टी और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग चैलेंजेस की वजह से पैसेंजर हाइपरलूप को कमर्शियल तौर पर अभी तक दुनिया में कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। लेकिन इंजीनियर्स और विजनरीज हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर इंसान इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते तो क्या हुआ। एक ऐसी चीज है जिसे जी फोर्स या डीप्रेशराइजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है कार्गो। और यही से शुरू होती है फ्रेट हाइपरलूप की क्रांति। हमें हाइपरलूप के उस टर्निंग पॉइंट को समझना होगा जिसने इस पूरी गेम को ही बदल दिया है। इस कहानी में एंट्री होती है तीतागढ़ रेल सिस्टम्स की। यह एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो रेलवे बिजनेस में कई सालों से एग्जिस्ट करती है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा, क्योंकि ये कंपनी कंज्यूमर स्पेस में नहीं बल्कि हैवी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काम करती है। लेकिन ये कंपनी भारतीय रेलवे सेक्टर में एक बहुत बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करती है। तीतागढ़ भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने इंडियन रेलवेज के लिए कई सारे एडवांस कोचेस मैन्युफैक्चर किए हैं। इस कंपनी की कैपेबिलिटीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुणे मेट्रो के लिए इस कंपनी ने इंडिया के सबसे पहले अल्ट्रा लाइट वेट एल्यूमिनियम कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की थी। अहमदाबाद, बेंगलुरु और सूरत मेट्रो के लिए भी इस कंपनी ने कोचेस सप्लाई किए हैं। बात सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है। ये वही कंपनी है जिसने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कंसोर्टियम करके 80 से ज्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का निर्माण का एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर है जो हैवी फ्रेट वैगन्स का निर्माण करती है। इनकी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज का ग्लोबल फुटप्रिंट इस लेवल पर है कि इस कंपनी ने इटली की एक बहुत पुरानी और रेप्यूटेड रोलिंग स्टॉक कंपनी फायरमा को भी एक्वायर कर रखा है। इस इंटरनेशनल एक्विजिशन की वजह से तीतागढ़ को वर्ल्ड क्लास मेट्रो कोच डिजाइन, एडवांस प्रपल्सन सिस्टम्स और नई यूरोपियन रेल टेक्नोलॉजी में ऐसी एक्सपर्टीज मिली है जो आमतौर पर किसी डोमेस्टिक कंपनी के पास नहीं होती। तो एक बात तो क्लियर है, ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप या आसानी से गायब हो जाने वाली कंपनी नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल टाइटन है। और जब एक ऐसी हैवी वेट कंपनी किसी नए फ्यूचरिस्टिक टेक में एंटर करने का अनाउंसमेंट करती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हमें तीतागढ़ रेल सिस्टम्स के नए विजन को बहुत ध्यान से समझना होगा। तीतागढ़ ने हाल ही में एक स्टार्टअप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जिसका नाम है ट्यूटर। अब आप सोचेंगे कि एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी एक स्टार्टअप के साथ क्यों जुड़ेगी। ट्यूटर कोई आम स्टार्टअप नहीं है। ये IIT मद्रास
के इंक्यूबेशन सेल से निकली हुई एक डीप टेक स्टार्टअप है। आईआईटी मद्रास भारत में हाइपरलूप रिसर्च का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। ट्यूटर हाइपरलूप पिछले कुछ सालों से इंडिजीनियस हाइपरलूप प्रपल्सन सिस्टम्स, मैग्नेटिक लेविटेशन और एडवांस कंट्रोल सिस्टम पे बहुत डीपली काम कर रही है। इनके पास वो ब्रेन और एल्गोरिथम है जो एक पोर्ट को वैक्यूम में सेफली फ्लोट और एक्सेलरेट करवा सकते हैं। टीतागढ़ और ट्यूटर की यह पार्टनरशिप एक परफेक्ट मैच है। ट्यूटर के पास हाइपरलूप का कोर डीप टेक सॉफ्टवेयर और प्रपल्सन ब्रेन है, जबकि टीतागढ़ के पास वर्ल्ड क्लास रेलवे कोचेस, एरोडायनामिक एल्यूमिनियम बॉडी बनाने की और मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग करने की फिजिकल मसल है। जब ये दोनों मिलेंगे तो पेपर पे बने हुए डिजाइन रियल वर्ल्ड वैक्यूम ट्यूब्स में दौड़ेंगे। लेकिन इस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? ये सिर्फ एक नॉर्मल एमओयू या पेपर बेस्ड कोलैबोरेशन नहीं है। टीतागढ़ ने ट्यूटर हाइपरलूप में ऑफिशियली एक सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जब एक इंडस्ट्रियल जायंट किसी स्टार्टअप में अपना पैसा लगाता है तो उसका मतलब है कि वो उस टेक्नोलॉजी के कमर्शियल फ्यूचर को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है। यह एक डीप टेक एंगेजमेंट है जहां दोनों कंपनीज की इंजीनियरिंग टीम्स अब एक ही फ्लोर पर बैठकर इंडिया के पहले हाइपरलूप फ्रेट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को डेवलप, डिजाइन और कमर्शलाइजेशन करने पर काम कर रही हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन बनाना है जो फास्टर हो, एनर्जी एफिशिएंट हो और ग्लोबली सबसे कम्पिटिटिव हो। हमें यह डीपली समझना होगा कि फ्रेट हाइपरलूप की आखिर जरूरत क्या है और ये इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करेगा। आज की ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन बिल्कुल टाइम सेंसिटिव हो चुकी है। जब आप कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लाइफ सेविंग मेडिसिन या फैक्ट्री का कोई क्रिटिकल स्पेयर पार्ट ऑर्डर करते हैं तो हर एक घंटा सप्लाई चेन में कॉस्ट ऐड करता है। अभी अगर किसी सामान को दिल्ली से चेन्नई भेजना हो तो एयर कार्गो से भेजेंगे जो कि बहुत महंगा होता है, और अगर ट्रेन या ट्रक से भेजेंगे तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हाइपरलूप इस पूरे लॉजिस्टिक मॉडल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके एक नया सिस्टम बना देगा। फ्रेट हाइपरलूप के जरिए कार्गो पोर्ट्स 1000 किलोमीटर पर आवर की एक्सट्रीम स्पीड पर एक शहर से दूसरे शहर मूव करेंगे। जी फोर्स का यहाँ कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मशीन पार्ट्स या कुरियर बॉक्सेस को मोशन सिग्नल्स नहीं होती और क्योंकि ट्यूब के अंदर फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 होता है। इस सिस्टम की एनर्जी एफिशिएंसी ट्रेडिशनल एयर कार्गो के मुकाबले कई गुना बेहतर होगी। इसका सीधा सा फायदा ये होगा कि जो सामान आप ऑर्डर करते हो उसकी डिलीवरी स्पीड एक्सपोनेंशियल रेट पर बढ़ जाएगी, लेकिन उसका फ्रेट चार्ज एयर कार्गो के मुकाबले बहुत लो होगा। एक कंटिन्यूअस ऑटोमेटेड सिस्टम जहां हर कुछ मिनट्स में एक कार्गो पोर्ट लॉन्च किया जा सकता है। यह सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब्स और पोर्ट्स को सीमलेसली कनेक्ट करने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका होगा। पोर्ट्स पे जमा होने वाला कंटेनर ट्रैफिक घंटों के अंदर ड्राई पोर्ट्स तक पहुंच जाएगा। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को इतना गिरा देगा कि भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में लीडर कैसे बन सकता है। अमेरिका, यूरोप, चाइना पिछले 10 सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें बीट कैसे करेंगे? इसका आंसर भारत के यूनिक इकोसिस्टम में छुपा है। इंडियन रेलवेज का विजन पिछले कुछ वक्त में बहुत एग्रेसिव हो चुका है। रेलवेज खुद इस हाइपरलूप में पिछले कुछ सालों से शामिल है और उन्होंने आईआईटी मद्रास और इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बैक भी किया है। जब देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आईआईटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस और टीतागढ़ जैसे प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स एक साथ आते हैं तो एग्जीक्यूशन स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अगर टीतागढ़ और ट्यूटर का ये फ्रेट हाइपरलूप सक्सेसफुल रहता है तो हम न सिर्फ भारत के लॉजिस्टिक्स और फ्रेट ऑप्शंस को दुनिया में सबसे तेज बना देंगे बल्कि हम एक मैसिव ग्लोबल एक्सपोर्टर भी बनेंगे। आज दुनिया के बहुत से डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। अफ्रीकन देशों को अपनी माइंस और पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। यूरोपियन देश अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए फ्लाइट कार्गो से शिफ्ट होकर ग्रीन हाइपरलूप चाहते हैं क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी भारत में इंडिजिनियसली बन रही है। प्रपल्सन से लेकर एल्यूमिनियम पोर्ट्स तक इसका ओवरऑल कॉस्ट और इम्प्लीमेंटेशन दुनिया के किसी भी वेस्टर्न देश के मुकाबले बहुत सस्ता होगा। हम इन अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करके और वहां अपना हाइपरलूप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके भारत की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल पावर को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। जैसे आज दुनिया भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है, वैसे ही कल दुनिया भारत के फ्रेट हाइपरलूप सॉल्यूशंस को इंपोर्ट करेगी। दोस्तों, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में वो नामुमकिन लगती है। जब पहली बार स्टीम इंजन बना था तब भी लोगों
लोगों को लगता था कि इतनी स्पीड से चलना इंसानों के लिए ठीक नहीं है। अब हाइपरलूप उसी फेज में है, लेकिन तीतागढ़ रेल सिस्टम्स और ट्विटर की इस मेगा पार्टनरशिप ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बाहर की टेक्नोलॉजीज को कॉपी करने वाला देश नहीं रहा। हम अब डीप टेक इनोवेशन में फ्रंट सीट पर बैठे हैं। फ्रेट हाइपरलूप सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की सप्लाई चेन का नया बैकबोन बनने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट अपने टाइम फ्रेम के अंदर सक्सेसफुली स्केल अप हो जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया हाइपरलूप ट्यूब्स पूरी दुनिया के ट्रेड को सेव कर रही होंगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत रियल में हाइपरलूप टेक में दुनिया को डोमिनेट कर पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।